नमस्कार दोस्तों। ऐसे वोटर्स की तलाश में जिनसे बीएलओ की मुलाकात हुई नहीं, जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म देखा नहीं और उनके फॉर्म जमा कर दिए गए, अपलोड हो गए, ऐसे वोटर्स की तलाश में मैं जहानाबाद आया हूँ। बिहार का जहानाबाद ज़िला, ये घोसी विधानसभा है, काको ब्लॉक है। मुझे जानकारी मिली कि इस गांव में एक परिवार है जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। राज कुमार प्रसाद हैं जो आर्मी में हैं, जोधपुर में पोस्टेड हैं, और उनका फॉर्म, उनकी पत्नी का और उनका फॉर्म, उनकी मां का बिना उनकी जानकारी के बीएलओ के द्वारा जमा कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया, जबकि वो जोधपुर से ख़ास तौर से यहाँ आए अपने सारे डॉक्यूमेंट को खुद जमा करने के लिए। लेकिन जब वो जमा करने के लिए बीएलओ को उन्होंने संपर्क करना शुरू किया तो बीएलओ ने 2-3 दिन तक उनको गोली दी, मिलने से बचते रहे। अंत में बीएलओ के घर वो कल पहुंच गए तो पता चला कि बीएलओ साहब ने हाथ जोड़ लिया कि मैंने आपका फॉर्म जमा कर दिया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। उसके बाद चूँकि मिलिट्री पर्सनल हैं, आर्मी में हैं, इसलिए उन्होंने बीएलओ साहब का पूरा वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, माफ़ीनामा रिकॉर्ड किया, और मुझे कल देर रात ये जानकारी मिली तो उनकी तलाश में मैं आ गया हूँ काको ब्लॉक के इस गाँव में। और ये बताया गया कि मुझे पीछे ये उनका राजकुमार प्रसाद उनका नाम है, उनका घर है। तो अब ज़रा चलते हैं राजकुमार प्रसाद साहब के यहाँ। अब देखिए कि किस किस तरह से फॉर्म जमा हो रहे हैं और किस किस तरह से बिहार में एसआईआर हो रहा है। और अगर इस तरह से एसआईआर हो रहा है कि कोई मिलिट्री में काम करने वाले आदमी का भी फॉर्म जमा कर दे बीएलओ अपनी मर्जी से, बिना उनके दस्तखत के, बिना उनसे मिले हुए, और 3 दिन तक बीएलओ मिले नहीं, तो समझिए जो बस्ती में ऐसे लोग जो रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये घर है, मुझे बताया गया। राजकुमार प्रसाद जी आप ही हैं? आप ही हैं ना? हाँ सर, मैं ही राजकुमार प्रसाद। आप सर? चलिए नमस्कार, मेरा नाम अजीत अंजुम है और मैं जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। आपके बारे में चूँकि पटना में था पता चला, मैंने फिर यहाँ पता किया किसी से। सर सुबह आपके किसी जानने वाले को मैंने कॉल किया था। भारत बैठिए आप, प्लीज़ प्लीज़ सर बैठिए बैठिए। तो आप ही का फॉर्म जमा हो गया है ना? हाँ सर, कल बीएलओ ने फॉर्म जमा किया? हाँ सर, कल जो है बीएलओ साहब जो हमारे यहाँ। मैं इधर आ जाता हूँ, आराम से बात होगी थोड़ी। सर हाँ, यहाँ बैठिए आप। हाँ, चूँकि मैं ऐसी स्टोरी के लिए बिहार में घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया गया है। तो उसमें वोटर को भरना है, वोटर को दस्तावेज देने हैं, दस्तखत करना है, बीएलओ को हर वोटर के पास 3 बार जाना है। तो अभी पता चला कल रात कि आपके साथ फॉर्म आपका जमा हो गया, जबकि शायद जोधपुर से आप आए फॉर्म जमा करना। हाँ सर, चूँकि मैं जोधपुर में पोस्टेड हूँ और आर्मी में कार्यरत हूँ, और मेरी जोधपुर बेस पे? हाँ, जोधपुर आर्मी बेस में मैं पोस्टेड हूँ। ठीक है। और वहाँ से मैं छुट्टी लेकर के जो है और यहाँ पर मैं आया ताकि अपना जो है अपलोड करवा सकूँ काम को, कागज़ को। यहाँ आने के बाद अपने बीएलओ से मैंने फ़ोन से संपर्क किया और बीएलओ साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए, कागज़ लेकर के जो पहले एनुमरेशन फॉर्म उन्होंने दिया था वो फिल करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास आई। दिया था उन्होंने, भेजा था उन्होंने क्या, मेरी माँ अकेली यहाँ रहती हैं, तो मेरी मदर को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था। ओके। तो वो तीनों फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए थे, तो चूँकि उस पर सिग्नेचर करने थे तो इसलिए मेरे को भी आना पड़ा और मेरी वाइफ को भी आना पड़ा। जोधपुर से स्पेशली? जोधपुर से हम स्पेशली इस काम को लेकर के आए ताकि आने वाले समय में मैं भी इसका पार्टिसिपेट कर सकूँ, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रोविज़न रखा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ मैं भी। और आने के बाद जो है बीएलओ साहब से जब संपर्क किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो फॉर्म उन्होंने तीनों दिया है पहले उसको फिलअप करके और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उन ले करके पहुँचे उनके विद्यालय में। तो हमारा प्राथमिक विद्यालय अलगना, यहाँ क्या नाम है भूल गया? अलगना। ये प्राथमिक विद्यालय अलगना में मैं अपने कागज़ को फिलअप करके और जो अटैचमेंट लगाना था डॉक्यूमेंट्स में, जो डिमांड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस कागज़ में, वो लेकर के एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करके मैं उनके पास गया। वो विद्यालय में मौजूद नहीं थे। तो जो विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब से उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बीएलओ के काम में व्यस्त हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे आवास पे आ जाइए। उन्होंने अपने आवास का एड्रेस दिया जो जहानाबाद में रहा। मुझे किसी ने बताया कि 1-2 दिन तक आपसे गोली देते रहे, नहीं मिले 2 दिन तक। सर क्या हुआ कि पहले उन्होंने बोला कि आप खुद ही भर लीजिए फॉर्म। अच्छा। तो मैं आप खुद फॉर्म भर लीजिए ऑनलाइन। मैंने बोला कि हमें इतना प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या भरा जाता है, और चूँकि जो है आपने फिजिकल में दिया है मैं भी फिजिकली आपसे वेरीफाई करके ही डलवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आनाकानी टाइप का किया, लेकिन लास्टली उन्होंने क्या कि आप मेरे घर आ जाइए। तो मैंने सोचा चलिए आदेश का पालन कर लेते हैं।
हम क्या किए, कागज़ को कंप्लीट था ही, वो कागज़ को लेकर के उनके घर पे हम पहुंच गए। कब? ये कल की घटना है सर। कल यानी 18 तारीख को हमने उनके घर पे करीब से 12 साढ़े 12 के आसपास में जो है 1 बजे के आसपास उनके पास पहुँचे हम। पहुँचने के बाद जो है उन्होंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके घर पे रखी हुई थी। हाँ। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी उनके घर पे रखी थी उससे हमें मतलब नहीं। मैंने पूछा कि भाई मेरा आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय का कमी है, छुट्टी भी मेरे पास है नहीं ज़्यादा, 3-4-5 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ये बोला कि आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर दिया? ना तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिया है, ना तो मैंने सिग्नेचर करके दिया है, ना मेरी माँ एक इलिटरेट लेडी है, थंब इम्प्रेशन भी उन्होंने नहीं दिया, मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है तो उनका भी सिग्नेचर नहीं है, फोटो भी नहीं दिया आपको, और ना जो अटैचमेंट था डॉक्यूमेंट के साथ जो लगाना था वो भी नहीं दिया, तो आपने भर कैसे दिया? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म और रखा हुआ था। हाँ। जो BLO रखे हुए थे अपने पास में, उसी में भर करके जो है उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया अपने आप? अपनी मर्जी से जमा कर वो दिया। कब जमा किया उन्होंने? मैंने डेट पूछा कि आपने कब जमा किया, तो उन्होंने बोला 17 तारीख को। तो जब मैंने उनको कहा कि जब मैं 15 तारीख को आपको फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो आपको इतना जल्दीबाजी क्या था? 24-25 तक का डेट है लास्ट तक, साल 24-25-26 मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 26 तक डेट है, और आपने पहले करने का क्या मतलब है आपको? आप वेट कर लेते, नहीं फ़ोन करता तो बात अलग था, हमारा कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को वरीय पदाधिकारी का आदेश था। अच्छा। तो वरीय जमा कर दो, उसको जमा कर दो, 15 तारीख 17 तारीख के लास्ट डेट है। मैंने पूछा वरीय अधिकारी आपके कौन है? हाँ। भाई हमें बता दीजिए, वरीय पदाधिकारी में तो बहुत सारे लोग हैं, SDM साहब भी हैं, DM साहब भी हैं, आपका कौन है जो इमीडिएट है जिन्होंने आपको आदेश दिया? तो उन्होंने सर मतलब डायरेक्टली नाम किसी का तो लिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा प्रखंड से हमें ऑर्डर आया था। ओके। तो BDO लेवल पे, हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट। तो मुख्य रूप से वो DM साहब का भी नाम लिया उन्होंने, अच्छा। और BDO साहब का नाम लिया कि उनके आदेश थे, इसलिए हमने ऐसा फिर क्या हुआ? कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ गलत काम तो किया है आपने, और ये आपको काम करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बोला हाँ हमसे गलती हो गई, आप लोग जो है अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, हमसे गलती हुई, गिल्टी को मैं फील कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँ आगे बताइए, मेरा तो काम आपने ख़राब कर दिया, तो मेरा आप सही कौन करेगा? तो उन्होंने बोला कि सर सही हो जाएगा। मैंने बोला कौन करेगा बताइए, किस प्रकार से सही होगा, कौन करेगा? तो उन्होंने बताया कि सर ये प्रोविज़न है, ये कागज़ खाली ऐसे जमा कर रहे हैं, बाद में अपलोड करने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। अच्छा, आपके एक्चुअली क्या है कि एक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 2 फॉर्म BLO को मिलेंगे, 2 इनमरेशन फॉर्म, एक आप पावती एक्नॉलेजमेंट के तौर पर वोटर को देंगे, एक अपलोड करेंगे। बिहार में जितनी जगह घूम रहा हूँ परसों तक, कहीं 2 फॉर्म मिलने वाले वोटर नहीं मिले जिनको कोई एक्नॉलेजमेंट ना हो। तो अगर इनकी बात समझें तो एक फॉर्म इनको दिया गया जो इन्हीं के पास है, BLO ने दूसरा फॉर्म जमा किया, मतलब इनके 2 फॉर्म BLO के पास होंगे, ऐसा ही हुआ होगा फिर? हाँ सर, दूसरा डेफिनेटली। फॉर्म उन्होंने अपने आप जमा कर दिया। वो मेरे को फॉर्म तो दिखाया आपके है, पास इनोमिनेशन फॉर्म आपका है भरा हुआ? मेरा इनोमिनेशन मेरे पास फॉर्म एक भरा हुआ बार है। मैं उस पर कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, फॉर्म देखना चाहता हूँ। हाँ सर प्लीज़ सर। और सुना किसी ने बताया कि आपने कुछ रिकॉर्डिंग भी की है वीडियो की? सर चूँकि सर मैं इसके बारे में बाद में बोलना चाहूँगा, मैं कुछ हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा। अगर ये प्रशासन हमारा काम कर देता है सर, ओके। तो क्योंकि हम चूँकि प्रशासन में हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो प्रशासन हमारा काम कर दे, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं। ओके। और अगर वो नहीं करेगा तो सर हम सक्षम न्यायालय में जाएंगे उसको तो लेकर आपने के। उनका वीडियो एविडेंस माफीनामा ऐसा कुछ बनाया है? हाँ ऐसा सर, मुझे हमारे बताया पास किसी हमने नहीं बनाया सर, ने? जो भी किसी ने बनाया, उन्होंने स्वयं जो है लिख करके दिया हाँ। कि वो खुद ही इतना क्षुब्ध है इस बात से कि उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने गलत काम किया है, अब इसके लिए आपको जो सजा कहीं से दिलवाना है तो आप दिलवाइए, क्योंकि हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया। ओके। मैं क्या करूं इसके अंदर में, मैं तो भुक्तभोगी खुद ही हो रहा हूं। तो वो बेचारे खुद ही कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने लिख करके दिया कि मतलब हम जो है गलती किए हैं, आप जो है एनुमरेशन फॉर्म हमने गलत तरीके से, आपकी मदर का जो है फ़ोटो नहीं लगाया, आपकी मदर का जो है थंब इम्प्रेशन किसी और से लगवा दिया। तो आपका भी दस्तखत, तो पत्नी का दस्तखत किसी और ने कर दिया? हाँ, तो मैंने पूछा भाई मेरी मदर का थंब इम्प्रेशन आप किससे लगवाए आप? तो उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन वो बात में कट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल के जो विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनसे करवाए, लेकिन ये किसी व्यक्ति के द्वारा कराया, क्योंकि थंब इम्प्रेशन काफ़ी चौड़ा है। सही बात। दूसरा चीज़ सर, मेरा खुद का सिग्नेचर जो कि सर हम लोग कंसील्ड रखते हैं, बहुत फैब्रिकेटेड रखते हैं उसको, मिलिट्री के हम लोग काम करने वाले लोग हैं, वो मेरा फॉर्ज एक सिग्नेचर, मेरा वो सिग्नेचर तो है ही नहीं, वो बिल्कुल नाम मेरा लिख करके सिग्नेचर मार के कर दिया। मेरी वाइफ का भी सिग्नेचर उन्होंने कर दिया उस BLO साहब ने खुद ही कर दिया। हाँ, उस एनुमरेशन फॉर्म के ऊपर ना तो मेरी वाइफ का फ़ोटो है,
उस एनुमरेशन फॉर्म में ना तो कोई अटैचमेंट है, डेट ऑफ बर्थ भी सबका गलत गलत लिख दिया गया। अच्छा। मतलब सब कुछ उन्होंने गलत और लिखा है। दस्तखत खुद ही कर दिया। दस्तखत मतलब वो एनुमरेशन फॉर्म है ना, वो तो रद्दी हो गया सर, कोई यूज नहीं। वो तो ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको तो रिजेक्ट कर देगा। तो आपने एपिक नंबर इलेक्शन कमीशन की के उस पर एनुमरेशन फॉर्म स्टेटस पे चेक किया कि आपका फॉर्म जमा हो गया, उसमें मैसेज आता है? सर मैं उस चीज़ को चेक नहीं कर पाया सर। आप तब तक आप चेक करिएगा, हमारे सहयोगी को हाँ। मैं चेक करूँ, क्योंकि उन्होंने कहा तो जमा हो ही गया। हाँ। आप जरा फॉर्म दिखाने के लिए तब तक लाइए। हाँ सर। लाइए, देखते हैं। अब देखिए ज़रा, ये पढ़े लिखे लोग मिलिट्री में काम करते हैं। बताया गया कि इनकी फैमिली, इनके फादर भी मिलिट्री में थे। ये उनके फादर की तस्वीर है जो जिनके यहाँ आया हूँ, और ये खुद हैं। तो ये एक पढ़े लिखे शख्स जो मिलिट्री में काम करते हैं, राजकुमार, माफ़ करिए नाम भूल गया था, इनके साथ ऐसा हो सकता है। ये किसकी तस्वीर दिख रही है? ये सर मेरे फादर हैं, वो भी मिलिट्री में थे। अच्छा, इनके फादर, आपके फादर की। हाँ, वही अभी देखा मैंने। तो जब यहाँ हो सकता है इनके साथ, तो सोचिए, आप बैठिए, तो सोचिए कि किस तरह से बिहार में लाखों लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे जमा हो रहे हैं। और ये जिला हुआ जहानाबाद। मैं सिर्फ, आप फॉर्म इधर मत दिखाइएगा सामने से, ताकि वो मैं उसकी डिटेलिंग मैं नहीं चाहता हूँ कैमरे में आए। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मैं देखूँ जो आपके पास फॉर्म है। ये फॉर्म है, फॉर्म है जो मेरा खुद का। हाँ, सर, ये जो फॉर्म है इनका, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं स्क्रीन पर, कैमरे पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत पर्सनल डिटेल होता है। ये फॉर्म इनका है, निर्वाचक राजकुमार प्रसाद, जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, जो फॉर्म इनके पास रह गया, जो दे गए, और बीएलओ साहब ने अपनी तरफ से दूसरा फॉर्म, उनके पास कॉपी होगी, जो जमा कर दिया। और इसमें इन्होंने अपना दस्तखत कर रखा है यहाँ पे, जो इन्हीं के पास रह गया। पासपोर्ट लगा रहा था सर, अच्छा, अपना पासपोर्ट भी था मेरे पास। हाँ, जो 11 डॉक्यूमेंट पहले जो इलेक्शन कमीशन ने मांगे। और इसमें जो है हमारा 10th का सर्टिफिकेट भी मेरे अब साथ खैर आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट होता वो भी चल देता, हाँ, तो लेकिन ये सब था। ये तो हमारा। और आपकी माँ का भी उन्होंने अंगूठा लगा के कर दिया खुद। अब बीएलओ से जो आपने लिखवाया वो भी लगता है इसमें। ये सर ये मेरी माँ का खुद का है सर। इनकी माँ का फॉर्म है, और जो मैंने अपनी माँ से अंगूठा का निशान अपने वाले एनुमरेशन फॉर्म पे लगाया। हाँ। लेकिन जो उनके पास एनुमरेशन फॉर्म था, उन्होंने किसी और का अंगूठे का निशान लगा करके बिना भरे हुए ऐसे अपलोड कर दिया। बताइए जरा क्या हो रहा है। ये चुनाव आयोग जवाब दे, जहानाबाद के डीएम जवाब दें कि ऐसे वोटर्स जो जागरूक पढ़े लिखे वोटर हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, जोधपुर से सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने आए, इतने जागरूक मतदाता हैं, इन्हें पता था कि अगर ऐसा गहन पुनरीक्षण हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इनको खुद मौजूद रहना चाहिए। छुट्टी लेकर 4 दिन के लिए यहाँ आए, और उसके बाद यहाँ 2 दिन बीएलओ को फॉलोअप किया। तीसरे दिन पता चला कि बीएलओ साहब ने खुद जमा कर दिया। अब ये बीएलओ साहब का लगता है माफीनामा है, ये पत्नी का, मेरी पत्नी का, ये इनकी पत्नी का है। ये फॉर्म भी इनका साइन किया हुआ है पीछे, जो ये तो उन्होंने एनुमरेशन उनके फॉर्म उनके पास था, उन्होंने भी फर्जी साइन कर दिया। हाँ। और ये फॉर्म तो लिया नहीं, इसको फायदा हुआ नहीं, क्योंकि एक अपलोड कर दिया होगा, अपलोड कर मतलब का दिया, होगा इसका नहीं। कोई मतलब का नहीं रहा। ये हमारे पास रहा सर। और ये क्या है? ये ये बीएलओ सर साहब, बीएलओ साहब ने हमें बोला कि माफीनामा दिया है। माफीनामा दिया है। अजय कुमार सिन्हा, मैं बीएलओ हूँ। और उसके बाद ये इसका सर नीट कॉपी है सर, ये तो रॉ कॉपी है। और ये बीएलओ, ये अंगूठे का निशान हाँ, उनके किसका है? 5 उंगलियों के दोनों हाथ के निशान है सर। ये इन्होंने बीएलओ साहब की 5 उंगलियों के निशान ले लिए हैं इसमें। बीएलओ 17/7/25, और उन्होंने ये उसमें माना है कि मुझे गलती हुई है। हाँ, गलती हुई है। और वरीय पदाधिकारी के द्वारा हमें आदेश मिला था उनको, इसलिए उन्होंने गलत काम किया है सर। इसमें लिखा हुआ ये बात? हाँ सर, सारा चीज लिखा देखें हुआ है जरा। सर, इस वाले पेज में देखें हाँ, सर, देखें। इसको पढ़ें सर। इसको इधर या ये इसी में सर देख लीजिए। इसी में है कि राजकुमार प्रसाद मेरे विद्यालय आ गए, और साथ ही मोबाइल में मैसेज के माध्यम से आग्रह किया था कि मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं वेरिफिकेशन के लिए और अपलोड करवाने के लिए। मैंने उनको अपने निवास स्थान पर बुलाया, सारी सच्चाई सामने रखी। राजकुमार प्रसाद जी का आचरण बहुत अच्छा है, और इनके परिवार का भी बहुत अच्छा आचरण है। इन्होंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि मैंने फर्जी तरीके से गलत काम किया। ये बीएलओ साहब ने अंगूठे का निशान लगाया, दस्तखत किया और बोल दिया कि फर्जी तरीके से गलत काम किया। और उसके बाद इनके सारे प्रमाण पत्र को लेकर वरीय अधिकारी को मिलकर जल्द से जल्द इनके काम करवा दूंगा। और इसमें इन्होंने जो भी लिखा कि मैंने अपलोड कर दिया, 17/7/2025 को इनकी दूसरी प्रतिलिपि से डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, जो सरासर गलत है, और मैं अगली बार से गलती नहीं करूंगा। ये बीएलओ साहब की तरफ से, ये गांव का नाम हुआ अलगना। और उसके बाद हाँ, इसमें इन्होंने कहा कि 17/7 को
फ़ोन किया, परंतु वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएलओ लिख रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर बिना कागज लिए गलत हस्ताक्षर करके हमने अपलोड कर दिया और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो यही मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूं कि बीएलओ निम्न स्तर का एक निचली कड़ी होता है, प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है और कई बार सहानुभूति का पात्र होता है, क्योंकि उनके ऊपर बीडीओ के ऊपर एसडीओ के ऊपर डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये पूरी चेन का इतना प्रेशर होता है और आखिरी आदमी बीएलओ होता है जिसको ये सब फॉर्म भरने हैं, जिसको टारगेट है, जिसको जमा करना है। और सबको कहा गया 90% कैसे 15-16 तक करना है, 90% अपने इलाके में। उस टारगेट को पूरा करने के दबाव में बीएलओ, ऊपर वाले अधिकारियों के दबाव में बीएलओ ने ये किया है। और ऐसा ही जो अलग अलग ज़िलों में, ब्लॉक में बीएलओ पर यही दबाव और यही हो रहा है। और यहाँ बीएलओ ने सीधा सीधा लिखा है, स्क्रीन पर दिखाइए, कि वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर बिना कागज लिए गलत हस्ताक्षर के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। अजय कुमार सिन्हा। और ये अजय कुमार सिन्हा बीएलओ के 10 उंगलियों के निशान हैं और उसके बाद उनके दस्तखत हैं जो उन्होंने इनको लिख कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी है कि इनकी माँ का अंगूठा का निशान लगा है, इनकी पत्नी का दस्तखत करा है, बल्कि ये लिखा है मनरतिया देवी का उसी तरह से उंगली का निशान लगा कर दिया। निशान छोटे बच्चों के द्वारा कराया गया। बीना देवी का भी फर्जी हस्ताक्षर किया गया जो उनकी पत्नी है और अपलोड कर दिया गया। राजकुमार प्रसाद के पासपोर्ट थे, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र हैं, इन्होंने मुझे आज दिनांक 18/7 को दिखाकर, और मनरतिया देवी के नाम पर डीपीओ मौजूद है, उसके बाद भी जन्म प्रमाण पत्र भी है, उसके बाद भी ये सब कर दिया। अब सोचिए जरा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि एक मिलिट्री पर्सनल, पढ़े लिखे आदमी, इनके साथ ये अगर हो रहा है तो जो वो गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, SC ST OBC, महादलित, आदिवासी, ऐसे लोग जिन्हें इस फॉर्म की वैल्यू नहीं पता है, फॉर्म भरना तो दूर की बात, उनके साथ क्या हो रहा होगा, बहुत बड़ा सवाल। ये बस्ती किन लोगों की, किस समाज के लोगों की बस्ती? पूरा हमारा गांव है जो 5-6 समुदाय से मिलकर बना हुआ है। ये लेकिन सब हिंदू धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। कुछ भूमिहार भाई रहते हैं, कुछ साहनी लोग रहते हैं, बिंद लोग रहते हैं, बेलदार लोग, कुछ पासवान भाई रहते हैं, कुछ हमारे जो है नीचे और SC ST के भी लोग रहते हैं सर हमारे यहाँ। क्योंकि लोग यहाँ पर इलिटरेट हैं और किस प्रकार से कराया गया उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ सर। आप अपनी बात करिए। अपने और पहले मेरे को पता भी नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे को साथ ये हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि सर आपको पता चला ये सब चीज़ें। मुझे किसी ने फ़ोन किया यहीं से कि एक फौजी हैं, उनके साथ हुआ है, फिर उन्हीं से पता होता पूछता हुआ फिर मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद आप तक पहुँचा। तो सर ये में भी हो सकता है कि अगर मेरे साथ अगर ऐसे हुआ है तो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूँगा कि कम से कम हम लोगों के साथ भी ऐसा ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है, अभी डेट भी पड़ा हुआ है। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अपने DM साहब जहानाबाद को, उनमें पूरा विश्वास रखता हूँ। और जो हमारे राज्य सरकार के हैं जितने भी हेड हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को बहुत कम छुट्टी मिलता है और हमारा छुट्टी अगर इसमें बर्बाद हो जाए तो हमारा कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फिर हमारा भी विश्वास इलेक्शन कमीशन से उठ रहा है। अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि इनका फॉर्म फर्जी जमा हुआ, जो इन्होंने दस्तखत नहीं किए, डॉक्यूमेंट तो नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, अंगूठे का निशान फर्जी, और ये इन्होंने ऑन रिकॉर्ड अब बात की। अब इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व है कि 26 जुलाई के पहले, जो आखिरी तिथि है जमा होने की, उसके पहले इस गलती को माने ऑन रिकॉर्ड। फॉर्म जो इनका जमा हुआ है वो वहाँ से डिलीट हो, क्योंकि वो फर्जी फॉर्म है, और इनसे फॉर्म कलेक्ट हो, इनके दस्तखत, इनके डॉक्यूमेंट के साथ, इनके पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और जाहिर है फौज में नौकरी करते हैं तो सारे दस्तावेज है, वो इनसे कलेक्ट किए जाएं, उस गलती को करेक्ट किया जाए और वो 26 जुलाई से पहले हो, ताकि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है 1 अगस्त को, उसमें ड्राफ्ट पब्लिकेशन में इनका सही इन्यूमरेशन फॉर्म इनके दस्तखत से जमा हो। ये जिम्मेदारी अब जहानाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी की है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जब वो क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच, उस बीच में आप डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, तो डॉक्यूमेंट तो बात की बात है, पहले तो फॉर्म गलत है, तो फॉर्म गलत हुआ, इसके करेक्शन की ज़रूरत है। जिला निर्वाचन अधिकारी को ये मानने की ज़रूरत है, जिन वरीय पदाधिकारियों की तरफ से उस BLO पर दबाव डाला गया और
तमाम बीएलओ पर दबाव डाले जा रहे हैं। उन वरीय पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह से फर्जीवाड़ा क्यों किया जा रहा है। और बलि का बकरा सिर्फ बीएलओ को नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। ज्यादातर मामलों में, कहीं हो सकता है कसूरवार हो, ज्यादातर मामलों में बीएलओ भयंकर दबाव में काम कर रहे हैं, सहानुभूति के पात्र हैं। जो काम होना चाहिए, माफ करिए अब मैं चलता हूं, चूंकि आप मिलिट्री वाले हैं, बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। जो काम बीएलओ को 3 महीने और 4 महीने में करना चाहिए, 4 महीने का जो काम होना चाहिए, मैं इधर चलते हुए करता हूँ, आराम से बात करो। 4 महीने में जो काम के लिए समय मिलना चाहिए, और ज़्यादातर बीएलओ मुझे बता रहे हैं वो काम बीएलओ को 1 महीना, तो मान लो इलेक्शन कमीशन ने तय किया 4 जून 5 जून से काम में रफ्तार पकड़ी, जब दस्तावेज के बिना जमा करने की अनुमति मिली, और उसके बाद टारगेट दे दिया गया 15, 16, 17 जुलाई तक। मतलब एक तरह से 12-13 दिन के भीतर हर बीएलओ को उसके इलाके के 1000, 1200, 1300 जितने भी वोटर हैं, उन वोटर के बारे में सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर और जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। कौन वोटर कहाँ है, जैसे ये फौज में है, ये जोधपुर में थे, इनको आने में वक्त लगा, छुट्टी लेकर 4 दिन यहाँ आए, और उसके बाद पत्नी के साथ आए और बीएलओ के पास पहुंचे, तो पता चला बीएलओ साहब ने इनका फॉर्म जमा कर दिया। बार बार कहूंगा कि बीएलओ पर भयंकर दबाव है। हर बीएलओ ऊपर के अधिकारियों के दबाव में है। ऊपर के अधिकारी एसडीओ पर, बीडीओ पर एसडीओ का दबाव, एसडीओ पर डीएम का दबाव, डीएम पर चुनाव आयोग का दबाव। इन दबावों के बीच इस तरह से फॉर्म जमा होने, और ये फॉर्म सीधे सीधे फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है, ये देश के मतदाताओं का सवाल है। ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियाद, या लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता होते हैं। अगर मतदाताओं के साथ ऐसा धोखा हो रहा है कि बिना उनकी जानकारी के उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं, बिना दस्तावेज के, बिना तस्वीर के उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं, उनके नाम पर अंगूठा दस्तखत कोई और लगा रहा है, तो कल को उनके अगर वोट कटते हैं, कल को अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड में उनके फॉर्म फर्जी पाए जाते हैं, और उनकी जानकारी के बगैर चूंकि हो रहा है, तो उन्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि उनको कब क्लेम करना है, कब ऑब्जेक्शन करना है, तो फिर सोचिए कि अगर इनके वोट, जिनके भी वोट कटते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं कहता हूं अगर वोट नहीं भी करते हैं चलो, लेकिन वो फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? क्यों बीएलओ अपनी तरफ से फॉर्म जमा कर? मुझे पटना में कल ऐसे लोग मिले जिनकी मां का डेथ 6 साल पहले हो गया, पिता का डेथ 8 महीने पहले हो गया, उनके मां बाप का भी फॉर्म जमा हो गया, एपिक नंबर से उनके पास मैसेज आ गया, ये भी मुझे कल पता चला। और ऐसे पटना में बहुत सारे वोटर मिले जिनके फॉर्म उनकी जानकारी के बगैर जमा हो गए। ये बस्ती है, इसका नाम है अलगना, भूल जा रहा हूँ, अलगना कौन सा गाँव है ये? अलगना। आप लोग का फॉर्म जमा हुआ वोट वाला? खुद जमा किए, कोई ले गया? नहीं, हम खुद जमा कर दिया जाके। चलिए, तो आप सचेत हैं कि आपने खुद जमा कर दिया, अच्छी बात है, आपने जमा कर दिया, जमा कर दिए। तो बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि मुझे जल्दी जाना होगा, और हम फिर आपसे आपका जब हो जाए, मेरे सहयोगी को बोल रहा हूँ, आपको नंबर दे देंगे, आपका जब हो जाए तो आप मुझे कॉल करिएगा, ताकि एक मैं अवेयर हो जाऊँ कि आपका काम हुआ कि नहीं। और मैं नज़र रखूँगा इस ख़ास तौर से इस, हाँ खास नहीं, हम दिल्ली से आए, हम दिल्ली से, हाँ। तो मेरी दिलचस्पी और नज़र होगी कि इन फौजी जो अफसर हैं, इनके फॉर्म को फर्जी जो भरा गया है उसको डिलीट किया जाए, और उसके बाद इनके फॉर्म जो इनके पास पड़े हुए हैं वो लिए जाएं इनसे, और ये 26 जुलाई के पहले ये काम हो। जिस अधिकारी के निर्देश पर यह हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, और उस बीएलओ से पूछताछ हो कि किस वरीय अधिकारी ने उन्हें इस तरह का काम करने को मजबूर किया, और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि कैसे इस अधिकारी के सही फॉर्म जमा होते हैं, और कैसे डीएम फर्जीवाड़े को स्वीकार करते हैं ऑन रिकॉर्ड। नमस्कार।